अश्विनी वैष्णव जी जिंदाबाद। डॉक्टर जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब की जय। डॉक्टर मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले ये कहूँगे सारे के सारे जम्मू कश्मीर वासी बधाई के पात्र हैं और एक बार फिर से हमें मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और यदि आप गौर करें तो सन 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी गई है उनकी सरकार की ओर से, उसका प्रतीक मैं कह सकता हूं कि कटरा वैष्णो देवी का स्थान बन चुका है। और वो इसलिए भी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जब उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था तो माता के दरबार में दर्शन करके किया था। उसके उपरांत प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद कुछ ही सप्ताह के बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम रहा वो रहा कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण। और इस तरह से पहली बार जो रेलगाड़ी जम्मू कश्मीर में सन 2072 में पहुंची थी, 50 साल इंतजार के बाद हमें इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेलगाड़ी जम्मू से आगे रवाना हो। तत्पश्चात जब वंदे भारत का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो पहली जो चरण की वंदे भारत थी उसमें कटरा भी शामिल था। और जब दूसरे चरण की वंदे भारत का एक सिलसिला रोल आउट हुआ तो आपको याद होगा इसी स्थान पर तब भी वर्चुअली मोदी जी ने सेकंड वंदे भारत कटरा से दिल्ली तक फ्लैग ऑफ की थी। उसके बाद अभी हाल ही में उनका यहाँ आगमन हुआ और उस अवसर पर जहाँ एक और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन, वहीं साथ ही साथ तीसरी वंदे भारत कटरा से श्रीनगर तक जो आगे चल करके जम्मू से श्रीनगर हुआ करे, और आज ये चौथी वंदे भारत। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा स्टेशन होगा देश भर में जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वंदे भारत आकर के रुकती हो। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 1300 करोड़ से अधिक के रेल कार्य इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अभी इसी वर्ष का जो बजट रहा है उसमें भी लगभग 844 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे लगता है किसी और केंद्र शासित प्रदेश के लिए इतनी रकम नहीं निर्धारित की गई। और अगर आप कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो इन्हीं 10 वर्षों में जहां रेलगाड़ियों का जाल बिछ गया, मुझे लगता है कि कटरा वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड टाउन्स विद नेशनल कैपिटल दिल्ली बन गया। साथ ही साथ एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। इस साल दिसंबर तक जम्मू और फिर मार्च तक शायद कटरा पहुंच जाए और 5-7 घंटे में आप कटरा से दिल्ली पहुंचेंगे रेल के माध्यम में। और साथ ही साथ एक प्रयास जारी है कि उधमपुर में जो एयरपोर्ट है वहां से कमर्शियल फ्लाइट्स का सिलसिला प्रारंभ हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि मल्टीपल्स ऑप्शंस रहेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहेंगे यात्रा के लिए। उससे श्रद्धालुओं को भी सुविधा रहेगी, पर्यटकों को भी सुविधा रहेगी, व्यापार को भी लाभ पहुंचेगा और ईज ऑफ ट्रैवल भी सुनिश्चित किया जाएगा। सर, इसमें एक और बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 तीर्थ स्थलों को आपस में लोगों की सुविधा के लिए जो जोड़ने का काम किया। जो वंदे भारत हमारे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शुरू होकर अमृतसर जो पवित्र स्थान है हमारा, जहाँ पे हमारे स्वर्ण मंदिर हैं, जहाँ पे दुनिया भर में जहाँ से लोग आते हैं, माता वैष्णो देवी में दुनिया भर से लोग आते हैं। तो उसकी जो वंदे भारत की नई जो चली है उसकी प्रधानमंत्री जी ने उनके शुभ कर कमलों से उद्घाटन हुआ। और हमारे जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे जो जम्मू के MP हैं जुगल जी, ये कटरा से जो है उन्होंने उसको जो है अपने परोक्ष रूप अपने वहाँ रह के वहाँ उसको हरी झंडी दिखाई और ख़ुद उसके बीच में ट्रैवल करके आए। हमारा सौभाग्य है कि हमें उधमपुर में उनका स्वागत करने को मिला। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घड़ी है जब ये ट्रेन जो है 2 तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेन हमारे उधमपुर से होकर गुजर रही है। हमने अपना सौभाग्य समझा, हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि 2 मिनट के लिए यहाँ उतरें, हम उनका स्वागत करें।
और उस विषय में साथ ही हमारे जिस तरह से देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है, उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब ने हमारी जो उधमपुर से तिरंगा यात्रा है उसको उन्होंने अपनी झंडा दिखा के हमारी तिरंगा यात्रा आज यहाँ से रवाना होगी और फिर 14 तारीख तक हमारी जो है ये तिरंगा यात्रा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी चलेगी। उसी उपलक्ष्य में जो है हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।